ये कानून नरेंद्र मोदी वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वक्फ के काबिज लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लाए हैं। दो चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है, एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वहीं दंगा क्यों होना कि हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रही है कि ये जो पीडीए की लड़ाई है इसको हिंदू मुस्लिम कन्वर्ट कर दिया जाए। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी ही क्या कारण है कि सारे दबे कुचलों की आवाज उठा रही है। इसमें लोकतंत्र में जो है ऐसा होना नहीं चाहिए। योगी जी की योजना काम कर रही है तो आपको हर चुनाव में लाठी डंडे क्यों चलवाने पड़। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी कार्यालय खड़े हैं। आज अखिलेश यादव जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तमाम चीज़ों को लेकर के उनसे बातचीत हुई और उन्हें ये बोला कि वक्फ बिल को लेकर के भी बातचीत हुई और जो भाजपा सरकार में सिंह और ठाकुरों की जो भर्तियां हो रही हैं प्रयागराज में और तमाम जिलों में, उसको लेकर के भी बातचीत रखी। इसी पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। और साथ ही साथ आज दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर के एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस अभियान का नाम दिया गया है वक्फ बचाओ अभियान। इसी पर लेकर के हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या ये वक्फ बिल का धरना प्रदर्शन जो अभी 7 जुलाई तक चलेगा और 11 अप्रैल से शुरू हुआ था वो कितना सही है और कितना गलत। आज अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से कहा कि ठाकुरों की भर्तियाँ होनी प्रयागराज में अगर देखा जाए या फिर हम और जिलों में देखें और पीडीए समाज की भर्तियाँ नहीं हो रही, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, मैं भी क्षत्रिय समाज से हूँ और समाजवादी पार्टी के दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों की जो लड़ाई लड़ने का तरीका है, इसी के हम लोग कायल हैं कि अपने नेता के प्रति इतनी श्रद्धा हम लोग के मन में है। और समाजवादी पार्टी ही क्या कारण है कि सारे दबे कुचलों की आवाज़ उठा रही है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा धार्मिक उन्माद फैला करके ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रही है कि ये जो पीडीए की लड़ाई है इसको हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि जब लड़ाई हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट होगा तो पीडीए के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि भूल करके सनातनी और हिंदू हो जाएं वो, और ये लड़ाई बटे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ पीडीए के लोगों को, उनको भी अपना हक अधिकार लेने की जो भूख है, सत्ता की भूख नहीं, हक अधिकार लेने की जो भूख है, वो पीडीए की एकजुटता को बढ़ा रहा है। और आने वाले समय में हमको लगता है कि ये सरकार पीडीए प्रचंड बहुमत से बनाएगी। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और आदिवासी अगड़े पिछड़े जो हैं सबको सम्मिलित करके सरकार बनेगी। और सरकार इसलिए बनेगी कि किसी भी सरकार की योजना के बल पे चुनाव लड़ा जाता है। अगर इतना योगी जी की योजना काम कर रही है तो आपको हर चुनाव में लाठी डंडे क्यों चलवाने पड़ रहे हैं? देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। और हम लोगों को पूर्ण आशा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिम समाज के खास तौर से उनका उत्पीड़न और उनकी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद हड़पने का जो उनका नियत है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस नहीं हो पाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। वक्फ बोर्ड पहले से बना हुआ है और वो अपना काम, जैसे इन्होंने कहा कि भाई कानून ले आए, कानून तो चलो सरकार है, आते रहते हैं, पर उस कानून को जो है एक जो 20% आबादी है उससे मशवरा लेके कानून लाना चाहिए था। और वो वक्फ संपत्ति है, हम भी मानते हैं कि भाई उसमें सभी की हिस्सेदारी होती है, वो दान की हुई ज़मीन है। पर जिस तरह ये कानून लाए हैं इस तरह देश में लोकतंत्र में जो है ऐसा होना नहीं चाहिए। कि हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये जो हमारा देश है ये एपीजे अब्दुल कलाम का देश है, वीर अब्दुल हमीद का देश है। मैं इससे ज़्यादा इस संबंध में कुछ नहीं कहूँगा। बाकी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं उनका जो भी फैसला होगा हम समाजवादियों के लिए ही सर्वमान्य होगा। भाजपा लगातार ऐसे आरोप लगाती है कि जब भी यूपी में कोई घटना होती है तो तुरंत अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं, पर बंगाल में वो चुप्पी साधे हुए हैं, आखिर क्यों? देखिए, बंगाल में चुप्पी नहीं साधे हैं। बंगाल में प्रायोजित तरीके से जो दंगा कराया जा रहा है, अब धीरे धीरे जांच में लोग खुलना चालू हो गए। जांच में पूरे देश का मुस्लिम वक्फ बिल पे कोई विरोध नहीं किया, पूरे देश में। बंगाल में ही क्यों होना? जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वहीं दंगा क्यों होना? पूरे देश में अगर आक्रोश था तो मुस्लिम समुदाय पूरे देश में सड़क पर उतरता, बंगाल में ही क्यों? इसके क्रोनोलॉजी समझिए, जो क्रोनोलॉजी अमित शाह समझाते हैं
उस क्रोनोलॉजी को भी समझने की ज़रूरत है। आप मीडिया बंधुओं से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि धीरे धीरे सच दिखाना आप लोग भी चालू करिए। जब सच दिखाएंगे तो आपके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इस माया जाल मकड़ जाल में फंसने से अच्छा है कि धीरे धीरे आप देखिएगा जो आरोपी वहाँ हैं, आपको सारे आरोपी भाजपा प्रायोजित नज़र आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब सबकी जांच होने लगे, सबके समझ में आने लगा किसने क्या क्या किया है।